हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो लाइफ एटीट्यूड पर आपका स्वागत है। यहाँ हम ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट हैं उन्हें बहुत ही रोचक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आज जानते हैं पर्वत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या महत्व है। ठीक है, पर्वत भूमि के स्तर से सामान्यतः ऊंचे उठे भागों को पर्वत कहा जाता है, जिनकी ऊपरी सतह नुकीली या उबड़ खाबड़ होती है और जिनकी ढाल बहुत ज़्यादा तीखी या बहुत ज़्यादा तेज होती है। यानी कि पर्वत भूमि की एक ऐसी संरचना है, भूमि का एक ऐसा रूप है जो भूमि के सामान्य स्तर से ज़्यादा ऊंचा होगा, उसकी सतह तीखी और उबड़ खाबड़ होगी, उसकी ढाल बहुत ज़्यादा तेज और तीखी होगी। ठीक है, पर्वत कितने प्रकार के हो सकते हैं आइए समझते हैं। अलग अलग प्रकार के पर्वत हैं और निर्माण के आधार पर कितने प्रकार के हैं, कैसे बनते हैं समझते हैं। सबसे पहले ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत इसे भ्रंश पर्वत भी कहा जाता है हिंदी में। जब किसी भू क्षेत्र में कोई भाग भूमि से नीचे धंस जाता है, भूमि से गहराई में धंसने पर आसपास का क्षेत्र सामान्य से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये जो भूमि सामान्य से ऊपर उठी प्रतीत होती है उसे ही भ्रंश पर्वत कहा जाता है। उदाहरण ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी के अंदर और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत भारत के अंदर। ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत और विंध्याचल और सतपुड़ा ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, ब्लॉक पर्वत जहाँ बनता है उनके बीच में जो भूमि नीचे धंस जाती है वहाँ पर रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी बन जाती है और रिफ्ट घाटी से होकर के भारत में नर्मदा नदी बहती है, जिसे नर्मदा नदी घाटी कहा जाता है। आगे है वलित पर्वत। वलित यानी वलन के कारण। वलन यानी कि जब चट्टान या भूमि की सतह पर दबाव पड़ता है तो उसमें वलन पड़ जाते हैं, वो मुड़ जाती है। इस प्रकार मुड़ने की वजह से जो मोड़दार पर्वत बनते हैं उन मोड़दार पर्वतों को ही वलित पर्वत कहा जाता है, वलित पर्वत की संज्ञा दी जाती है। जब चट्टान बहुत ज़्यादा दबाव के कारण इस प्रकार ऊपर उठ जाती है, उनमें वलन पड़ जाता है, उसे वलित पर्वत कहते हैं। उदाहरण हिमालयन माउंटेन रेंज, पूरी की पूरी हिमालय श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। जो भारतीय प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है वो किसी समय अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, वहाँ से टूट करके जब एशिया से टकराया उससे वलन पैदा हुआ और उससे वलित पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। उसी प्रकार आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज ये सभी वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। सबसे प्राचीन वलित पर्वत जिसे अब अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में गिना जाता है अरावली है। ठीक है, ये सभी वलित पर्वतों के उदाहरण थे। आगे है ज्वालामुखी पर्वत। जब पृथ्वी के भूगर्भ से लावा और तप्त मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है, उसके साथ जो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं उनके जमा होने से पर्वतनुमा आकृति बन जाती है। ठीक है, जो पदार्थ भूमि के अंदर से लावा के रूप में बाहर निकले वो बाहर आने के बाद ठंडे होते हैं और पर्वत के रूप में जमा हो जाते हैं, उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। उदाहरण माउंट फूजी जापान में, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में। इसी प्रकार के पर्वत हैं। धरती के अंदर से निकले हुए लावा के ठंडे होने से इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है। आगे है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत वो पर्वत है जो प्राचीन काल में बहुत बड़े थे, परंतु अब लगातार अपरदन और अपक्षय के परिणाम स्वरूप वो बहुत छोटे हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी पर्वत बने हुए हैं। ऐसे पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब इन पर्वत जो हैं उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्या आवश्यकता है पर्वतों की, यदि पर्वत नहीं होंगे तो क्या होगा। पर्वत ही हैं जिनसे नदियाँ निकलती है, जिनसे पूरी की पूरी नदियों से पूरी की पूरी सभ्यता जो है फलती फूलती पूरी सभ्यता बनी रहती है। नदियों का सोर्स पर्वत है। पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी पर्यटन के लिए पर्वतों में जाना पसंद करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या नैनीताल और दूसरे कई सारे पर्यटक स्थल हैं। भीमताल, नैनीताल, ये सारे, भीमताल तो एक झील का नाम है, नैनीताल एक स्थान का नाम है। उसी प्रकार बहुत सारे मैसूरी है जैसे कि, और बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर हम सभी जाना चाहते हैं। उसी प्रकार जो पर्वत होते हैं, खास तौर पर ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाले पर्वत, इनमें खनिज भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज जो है वर्तमान में हमारे उद्योगों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो खनिज भी हमें पर्वतों से ही प्राप्त होते हैं।
इसके अलावा ये प्राकृतिक रूप से सीमा भी बनाने का काम करते हैं, यानी कि प्राकृतिक सीमा का काम करते हैं। जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राकृतिक सीमा का काम हिमालय पर्वत करता है। पूरा का पूरा हिमालय पर्वतमाला भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक प्राकृतिक सीमा का काम करता है, प्राकृतिक अवरोध का काम करता है। पर्वतों के अंदर बहुत प्रकार की औषधियाँ भी पाई जाती है। उन औषधियों से आयुर्वेद से संबंधित अन्य जो दवाएं हैं वो बनती है, जिससे जीवन रक्षा और जीवन के आगे बढ़ने की संभावनाएं बनी रहती है। तो ये सभी महत्व थे पर्वतों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जान करके आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। लाइक करने के बाद एक बटन आएगा हाइप का, उसे भी ज़रूर क्लिक करें। हमारे वीडियो को हाइप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा सुधार पाएँ। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।